स्पार्क के अंदर जावा वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम आखिरकार क्या है? आखिरकार जेवीएम का यूज क्या है स्पार्क के अंदर? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार और अगर आप बिग डेटा फील्ड में या फिर स्पार्क के ऊपर काम करते होंगे तो ये जेवीएम वर्ड यानी जावा वर्चुअल मशीन आपने सुना ही होगा। बट आप क्लियर नहीं होंगे कि आखिरकार ये जेवीएम है क्या। इस वीडियो में हम जेवीएम के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार जेवीएम क्या है और जेवीएम का आखिरकार स्पार्क में क्या यूज है। ओके, स्पार्क में कहाँ जेवीएम अपना रोल प्ले करता है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल पूरे की पूरी इंडस्ट्री की लेटेस्ट आईटी टेक्नोलॉजीज को आपके सामने लेके आएगा, जो कि आपको हाई पेइंग जॉब्स में लैंड करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, जो वीडियोस हम डाल रहे हैं ये सब कोई नॉर्मल वीडियोस नहीं है। ये सब पूरी इंडस्ट्री में जिन टेक्नोलॉजीज का यूज होता है और जो टेक्नोलॉजीज आपको हाई पेइंग जॉब्स में लैंड करा सकती है, सारी टेक्नोलॉजीज वो सब टेक्नोलॉजीज हैं। तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप जरूर हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है इस चैनल से बेनिफिट हो पाए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस चैनल पे हम सारी वीडियो हिंदी में डालते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। मोस्टली जो है आईटी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स साउथ इंडिया में लोकेटेड है, इसलिए हमने इसको जो है हिंदी में, ये सारे वीडियोस जो है हम हिंदी में लेके आ रहे हैं, एकदम इंडस्ट्री ओरिएंटेड, इंडस्ट्री रिलेवेंट, ताकि आप जो है सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रास्प करें और अपने करियर को एक नया नया हाइट दे सके। ओके, करियर में अच्छे पोजीशन पे पहुंच सके, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। आप आगे कम्युनिकेट तो कर ही दोगे अगर आपका इंटरव्यू होगा तो इंग्लिश में। ओके, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेना चीजों का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लैरिटी है माइंड में किसी कॉन्सेप्ट की तो आप इजीली जो है उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, बट अगर क्लैरिटी नहीं है तो कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम इस चैनल पे पूरा का पूरा वीडियो हिंदी में डालते हैं ताकि आप जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड कर सके, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि नॉर्थ इंडिया में ऐसी ट्रेनिंग ट्रेनिंग आई मीन इंस्टीट्यूट्स या फिर चैनल्स कम हैं जो कि हिंदी में कंटेंट, टेक्निकल कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर करे, जो आपको सही में इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करे। बहुत सारे आई मीन टेक्निकल कंटेंट्स हैं, बट मतलब आप बहुत सारे टेक्निकल चैनल्स पे जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सब मोस्टली जो है आई मीन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कभी यूज ही नहीं आती या फिर कभी इंटरव्यू में पूछा ही नहीं जाता। ओके, तो तो क्या होता है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। अब हम गलत जगह अपना इनपुट डाल रहे होते हैं। बट इस चैनल पे आपको पूरी इंडस्ट्री ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री में यूज होता है या फिर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो सारी चीजें जो है आपके सामने लेकर आई जा रही हैं। ओके, तो जरूर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मेंबर्स को जरूर शेयर करें। अब मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन शेयर करके मैं सबसे पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूं। ओके, जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा अपना स्क्रीन का साइज बढ़ा लेता हूं ताकि आप लोगों को मैं विजिबल रहूं। इमेज का साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। या आई होप कि मैं आपको ठीक से अब दिखाई दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा इफ यू वांट टू गेट इनटू हाई पेइंग जॉब, ओके, और अगर आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी की तलाश में हैं जिसमें आप इंडस्ट्री में इंटर कर सके, तो देन हमारा ये जो डेटा इंजीनियरिंग का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जो कि पूरे के पूरे डेटा ओरिएंटेड एक प्रोफाइल है। ओके, और इस प्रोफाइल के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज में अवेलेबल हैं। ओके, आप naukri.com पर जाकर जरूर सर्च कीजिए जो डेटा इंजीनियरिंग, और देखिए कि कितने सारे जॉब्स अवेलेबल है इस प्रोफाइल के मार्केट में। और इस प्रोग्राम के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल, एज्योर डेटा फैक्ट्री, डेटाब्रिक्स, स्पार्क, इन सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। ओके, ये इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 4 मंथ होगा और हाँ बिल्कुल ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये प्रोग्राम जो है वो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग चलेगा, लाइव डाउट सेशन होंगे सैटरडे संडे को, और लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग कंटेंट जो है आपको दिया जाएगा। आपको रिकॉर्डिंग कंटेंट देख के आना है और लाइव सैटरडे संडे डाउट सेशन में मैं आपके सामने रहूंगा, जिससे मुझसे आप जो है अपने डाउट्स जो है मेरे सामने आप पुट अप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक नोटबुक अपने साथ रखना है और आपको हर वीक में 3 वीडियो 4 वीडियो देखना है। हर पर वीडियो लगभग जो है 1.5 घंटा
लॉन्ग है, ओके। पर वीक 3-4 वीडियो देखना और उसका हैंड्स ऑन करना, और आपको एक नोटबुक रखना है जिसमें जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, आपको उन डाउट्स को लिखते रहना उस नोटबुक के अंदर, ओके। और अगर आपको कुछ किसी डाउट का इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको एक डाउट व्हाट्सएप ग्रुप में, डाउट सेशन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां आप अपने डाउट्स को पुट अप कर सकते हैं। अदरवाइज सैटरडे संडे मैं लाइव रहूंगा। अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप से सॉल्यूशन नहीं मिला, आप कुछ मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करना चाहते हैं, तो लाइव सेशन में आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और इस प्रोग्राम के थ्रू ये मेरा वन ऑफ द फाइनेस्ट डेटा इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के थ्रू हमारे बहुत सारे लोग जो है इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, चाहे डेटा इंजीनियरिंग या फिर टेक लीड या फिर प्रोजेक्ट या फिर डेटा आर्किटेक्ट, बहुत सारे रोल्स पे, डिफरेंट रोल्स पे लोग जो हैं वर्क कर रहे हैं। हम अपने चैनल पे लगातार टेस्टिमोनियल्स लाते रहते हैं। आई मीन हमने एक सक्सेस स्टोरी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम अपने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को ला रहे हैं और उनकी उनकी जर्नी को बता रहे हैं कि वो कैसे जो है अ, इस कैसे जो है उन्होंने डेटा इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाया, कैसे प्रिपरेशन किया, कैसे प्रिपरेशन नहीं किया। तो आप जरूर हमारे चैनल पे चेकआउट करें, ओके। तो अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप जरूर ये नीचे अवेलेबल जो नंबर्स हैं इन पे कांटेक्ट करें। जस्ट 1 मिनट, ये हाइड हो गया नंबर। ये जो नीचे अवेलेबल नंबर्स है, ये जो नीचे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, उन पे आप जरूर कांटेक्ट करें। और ये जो वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे भी प्रोग्राम के बारे में और भी जानने के लिए विजिट कर सकते हैं। हाँ, तो यस, तो इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो इस प्रोग्राम के बारे में, अगर आपको कुछ जानना है, तो आप जो हमारे नंबर है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमें आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ओके। अब मैं चलता हूँ, अब मैं जेवीएम के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, ओके। और मेरे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम से मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करूंगा और आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, ओके। स्पार्क के अंदर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड लिखते हैं, राइट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जावा, पाइथन, आर, स्काला, ओके। स्पार्क कैसे इन सारे लैंग्वेजेस के कोड को समझता है, ओके। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सोर्स कोड मतलब कि ये सारे क्या है, ये चारों क्या अपना सोर्स कोड है। इन चारों लैंग्वेज में अपना सोर्स कोड हो सकता है, राइट। हम इन चारों लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में हम स्पार्क के ऊपर कोड को लिख सकते हैं। तो जब हम ये कोड लिखते हैं, ओके, कोड लिखकर जब सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद हमारा कोड जो है कंपाइलर में जाता है, ओके। और कंपाइलर में जाने के बाद हमारा कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, ओके। बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास मशीन्स, कंप्यूटर्स के ऊपर जेवीएम होते हैं, ओके। कंप्यूटर्स के ऊपर जेवीएम होते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास 3 जेवीएम है, एक ये, ओके। ये जेवीएम विंडोज कंप्यूटर पे है, ये जेवीएम लिनक्स पे है, और ये जेवीएम मैक पे है, एप्पल एप्पल लैपटॉप पे, एप्पल कंप्यूटर्स पे, ओके। तो ये जब बाइट कोड, ओके, ये बाइट कोड जब जेवीएम में जाता है, ओके, बाइट कोड जेवीएम में जाता है, तो ये जेवीएम इस बाइट कोड को समझता है और उस बाइट कोड को मशीन कोड के ऊपर कन्वर्ट करता है। इससे क्या होता है, मेरा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है, ओके। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। मैं फिर से आपको इसको समझाता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ, ओके। आपके ये पूरे कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर देंगे। आपके पास सोर्स कोड है, राइट। आपने इन 4 लैंग्वेजेस में कोड को लिखा है, सपोज दैट, ओके। इन 4 में से किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखा है, ओके। कैसे कैसे आपका सिस्टम, कैसे आपका कंप्यूटर, ओके, इन चारों लैंग्वेजेस को कोड को समझता है, कैसे कैसे कंप्यूटर इन चारों चारों लैंग्वेजेस के कोड को समझता है, ओके। हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो सपोज दैट आपने लिखा, सपोज दैट जावा के अंदर कोड, ओके। तो जावा का कोड जाएगा कंपाइलर के अंदर, कंपाइलर के अंदर जाने के बाद ये बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, और बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद आपका बाइट कोड, ओके, सपोज दैट आपके पास एक विंडोज कंप्यूटर, एक लिनक्स कंप्यूटर है, मैक कंप्यूटर है, ओके। तीनों ये बाइट कोड जेवीएम के अंदर जाता है, और जेवीएम जो है किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल रहता है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक हो, ओके। तो ये बाइट कोड ये जेवीएम में जाएगा, जो कि किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है, और जेवीएम में जाने के बाद आपका जो बाइट कोड था वो बाइट कोड मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होता है, ओके। वो बाइट कोड मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये मशीन कोड एक्चुअली में आपके प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, ओके। ये मशीन कोड वो कोड होता है जिसके आपके कंप्यूटर्स, आई मीन आपका आपका प्रोसेसर, सीपीयू समझता है। ये मशीन कोड एक्चुअली में वो कोड होता है, ओके।
तो ये जेवीएम के होने से क्या हो गया, आप हो गए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, मेरा सिस्टम हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब है चाहे वो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या फिर मैक का ओएस हो, ओके, एप्पल का ओएस हो, तीनों का ओएस ओएस कोई भी हो, ओके, जीवीएम के आने से हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को अचीव कर लिया। कैसे अचीव किया? जावा कोड सबमिट किया, वो कंपाइलर में गया, बाइट कोड में कन्वर्ट किया, और ये बाइट कोड है जो जावा जेवीएम के ऊपर एक्चुअली में एग्जीक्यूट होगा। ओके, जेवीएम के ऊपर एक्चुअली में एग्जीक्यूट होगा, और मशीन कोड जो है, मशीन कोड में आपके कोड को कन्वर्ट करेगा। मशीन कोड वो कोड है जो एक्चुअली में आपके प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो अब बाइट कोड कैसा दिखता है, सोर्स कोड कैसा दिखता है, बाइट कोड कैसा दिखता है, मशीन कोड कैसा दिखता है, ये तीनों मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में दिखता कैसा है। ओके, सोर्स कोड तो आपको पता होगा, बट बाइट कोड एंड मशीन कोड आपको हो सके नहीं पता होगा, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। आप बने रहिए मेरे साथ। तो जेवीएम वो चीज है, ओके, जेवीएम वो चीज है जो आपके सिस्टम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। ओके, अभी आपने जावा में कोड लिखा था, अब आपने पाइथन में सपोज दैट कोड लिखा। पाइथन का कोड गया कंपाइलर में, कंपाइलर इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद ये बाइट कोड पाइथन में जो कोड लिखा था वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, और ये बाइट कोड जो है फिर से तीनों तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम, तीन कंप्यूटर से, तीनों के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, तीनों के तीनों के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट स्टिल ये जो बाइट कोड है जो मैंने पाइथन में कोड लिखा है जेवीएम पे एग्जीक्यूट होगा, और मुझे मशीन कोड एज आउटपुट मिलेगा। उसी तरीके से अगर सपोज दैट हमने आर में कोड लिखा, ओके, आर में कोड लिखा, अगेन ये मेरा सोर्स कोड हो गया, आर का कोड सोर्स कोड हो गया, कंपाइलर में गया, बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ, बाइट कोड अगेन जेवीएम पे जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। उसी तरीके से स्काला में कोड लिखा, वो कंपाइलर में जाएगा, कंपाइलर से कोड मेरा बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, और फिर बाइट कोड से ये जो है ये तीनों जेवीएम्स हो जाएंगे, और मेरा जो है तीनों जेवीएम्स हो जाएंगे मेरे बाइट कोड, और मेरा जो है बाइट कोड जो है मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, और मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद ये जो मशीन कोड है मेरा, ये मशीन कोड प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। ओके, आई होप कि यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये बाइट कोड क्या होता है, मुझे पता नहीं ये मशीन कोड क्या होता है, मुझे पता नहीं कि ये सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड तो पता ही होगा, आपने पाइथन, जावा, आर, स्काला का कोड देखा ही होगा, बट बाइट कोड और मशीन कोड कैसे दिखता है मुझे पता नहीं है। ओके, मैं एक बार देखना चाहता हूँ, तो आइए आपको दिखाते हैं एक बार कि ये जो है मशीन कोड कैसा दिखता है। सपोज दैट आपके पास जावा कोड है, ओके, ये जावा के कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, ये कोड पाइथन में भी हो सकते थे, आर में भी हो सकते थे, स्काला में भी हो सकते थे, बट मैंने यहाँ पे जावा लिया है। ओके, कोड आपका जैसे ही कंपाइलर से पास करेगा, ओके, जैसे ही कंपाइलर से पास करेगा, ये आपका कोड जो है, जो जावा के अंदर, जावा का जो कोड है, ओके, ये जावा का कोड आपका बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होगा, जो बाइट कोड आपको दिख रहा है। ओके, कुछ इस टाइप से आपका एक एक नए तरीके का, नए फॉर्मेट का बाइट कोड का जनरेशन होगा। ओके, ये बाइट कोड एक्चुअली में ये बाइट कोड एक्चुअली में जेवीएम के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, और जेवीएम के ऊपर एग्जीक्यूट होने के बाद, ओके, ये जेवीएम के ऊपर ये बाइट कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो दिख रहा है, ये बाइट कोड जो है मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, और मशीन कोड कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर बाइनरी में मशीन कोड जनरेट हो रहा है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, अगर हेक्साडेसिमल में जनरेट हो रहा है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद, ओके, each of these code tells the CPU to perform a very specific instruction। जो ये कोड है, ये जो कोड्स लिखे हुए हैं, अगर बाइनरी में हुआ तो ये, अगर हेक्साडेसिमल में हुआ तो ये। बाइनरी हेक्साडेसिमल आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो आप थोड़ा सा गूगल करने लगा, मिल जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है ये। या फिर अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो सबके फर्स्ट ईयर में रहता है ये बाइनरी और हेक्साडेसिमल, ये सब क्या होता है, सबके फर्स्ट ईयर में ये रहता है। तो ये जो ये जो कोड्स है मेरे, ओके, और ये जो मेरा मशीन कोड जनरेट हुआ, ये मशीन कोड एक्चुअली में सीपीयू को बताता है। जो मशीन कोड जनरेट हुआ ये एक्चुअली में सीपीयू को बताता है कि करना क्या है, सीपीयू को, ओके, प्रोसेसर को बताता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बताता है कि एक्चुअली क्या काम करना है, क्या कोई एडिशन करना है, ओके, सॉरी, क्या कोई एडिशन करना है, ऐड टू नंबर्स, या फिर कोई फंक्शन को कॉल करना है। ये जो बाइनरी कोड्स जनरेट हुए हैं, या फिर ये जो हेक्साडेसिमल कोड्स जनरेट हुए हैं, ये कोड्स बताते हैं कि एक्चुअली में करना क्या है। ओके, प्रोसेसर को करना क्या है, सीपीयू को करना क्या है, ये काम ये मशीन कोड एक्चुअली बताते हैं सीपीयू को।
सीपीयू इस मशीन कोड को ही समझता है, सीपीयू बाइट कोड या फिर जावा कोड या फिर पाइथन कोड, आर कोड, इन सब चीजों को नहीं समझेगा। तो इसलिए हमारे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, और मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम मेरा जेवीएम करता है। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, अब आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब स्पार्क के अंदर भी मैंने आपको बोला हुआ है ऑलरेडी, स्पार्क के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि एक ड्राइवर नोड होता है और एक होता है, और मल्टीपल वर्कर नोड्स होते हैं, राइट? मल्टीपल वर्कर नोड्स होते हैं, वर्कर नोड्स होते हैं, वर्कर नोड्स होते हैं। ओके, वर्कर नोड्स होते हैं। इस ड्राइवर नोड पे ड्राइवर प्रोसेसर रन करता है। ओके, और एक वर्कर नोड पे क्या होता है? एग्जीक्यूटर होता है। एक एग्जीक्यूटर पे मैनी, एक वर्कर नोड पे मैनी एग्जीक्यूटर हो सकते हैं, 2 भी, 4 भी, कितने भी एग्जीक्यूटर हो सकते हैं। ओके, इनटू मैनी, यहां लिख देता हूं मैं, मैनी। ओके, एग्जीक्यूटर इनटू मैनी, एग्जीक्यूटर इनटू एग्जीक्यूटर इनटू मैनी। ओके, मैनी, मैनी एग्जीक्यूटर हो सकते हैं, और यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी सेम केस है, मैनी एग्जीक्यूटर हो सकते हैं। एग्जीक्यूटर मल्टीप्लाइड बाय मैनी, मैंने लिखा है। एक वर्कर नोड पे 2, 4, 6, एक, मतलब एक एग्जीक्यूटर भी हो सकता है और मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स भी हो सकते हैं। एग्जीक्यूटर्स एक्चुअली होता क्या है? एग्जीक्यूटर्स कुछ नहीं। ओके, एग्जीक्यूटर भी एक तरीके का जेवीएम है। ओके, एग्जीक्यूटर, ओके, एग्जीक्यूटर प्रोसेस जो होता है, ओके, एग्जीक्यूटर कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक्चुअली में जेवीएम प्रोसेस है। ओके, जो कि वर्कर नोड के ऊपर रन करता है। ओके, जो कि वर्कर नोड के ऊपर रन करता है। मैंने बोला हुआ है कि ड्राइवर नोड दो चीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्कर नोड्स पे। ओके, और वो दो चीज क्या है? एक है कोड और एक है डेटा। ओके, कोड प्लस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपने कोड लिखा, सपोज दैट पाइथन लैंग्वेज में, ओके, पाइथन लैंग्वेज या फिर आर लैंग्वेज या फिर स्काला लैंग्वेज है, तो कोड जो है सारे वर्कर नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, वर्कर नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट आपका कोड तो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, स्काला में भी हो सकता है, आर में भी हो सकता है, पाइथन में भी हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो वर्कर नोड समझेगा कैसे कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है। ओके, करना क्या है? तो इसके ऊपर जो एग्जीक्यूटर होते हैं वो एक्चुअली में वो एक्चुअली में जेवीएम्स होते हैं। एग्जीक्यूटर प्रोसेस जो होते हैं वो एक्चुअली में जेवीएम्स होते हैं, जेवीएम। ओके, जेवीएम्स होते हैं। तो जब हम किसी भी कोड में, जब लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज जब हम कोड को अपने लिखते हैं स्पार्क के अंदर, तो कंपाइलर्स पास होकर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद एग्जीक्यूटर पे रन करता है। ओके, जो भी एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर मैंने क्या बोला? एग्जीक्यूटर जावा जेवीएम है, एग्जीक्यूटर प्रोसेस ही जेवीएम है। एग्जीक्यूटर प्रोसेस या फिर ड्राइवर प्रोसेस, ड्राइवर नोड के ऊपर भी ड्राइवर प्रोसेस रन करता है, ये ड्राइवर प्रोसेस भी जेवीएम कहलाता है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि आपका कोड और डेटा दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो वर्कर नोड पे। कोड डेटा तो ठीक है, अब कोड जो है किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, तो कोड किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। और तो इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर होता क्या है? एग्जीक्यूटर, और एग्जीक्यूटर एक्चुअली में क्या होता है? जेवीएम। जेवीएम क्या करता है? जेवीएम आपके बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और जो भी मशीन कोड आउटपुट आएगा वही एक्चुअली में वही एक्शंस परफॉर्म होते हैं वर्कर नोड के अंदर। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। आप कोड किसी भी लैंग्वेज में लिखो, वो कंपाइलर से पास होगा, बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, और ये बाइट कोड जो सारे वर्कर नोड्स के ऊपर जेवीएम्स रन कर रहे हैं, जो जो एग्जीक्यूटर प्रोसेसेस हैं, वो एक्चुअली में जेवीएम कहलाते हैं। ओके, तो वो जो जेवीएम्स हैं जो सारे वर्कर नोड पे रन कर सकते हैं, एक वर्कर नोड पे एक या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर्स हो सकते हैं, इसका मतलब एक वर्कर नोड पे एक से एक ज्यादा जेवीएम हो सकते हैं। ओके, एक से ज्यादा जेवीएम हो सकते हैं। तो जितने भी जेवीएम्स हैं, ओके, वो बाइट कोड को एज इनपुट लेता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और ये मशीन कोड एक्चुअली में वर्कर नोड्स के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि when we write a program in Java, Python, or Scala, firstly the compiler compiles the program and bytecode is generated for that piece of code. Bytecode का generation हुआ, okay? Source code गया compiler में, bytecode का generation हुआ. After the first compilation, the bytecode generated is now run by Java virtual machine. Compilation के बाद जो bytecode generate हुआ वो Java virtual machine है, जो JVM है, okay? ये जेवीएम बेसिकली कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब एक सेट ऑफ कोड है जो कंटिन्यूअसली रन करता है। ओके, तो ये जेवीएम के ऊपर जो है आपका बाइट कोड रन करेगा, और जेवीएम पे रन करेगा, एंड नॉट द प्रोसेसर इनटू कंसीडरेशन। मतलब विंडोज के प्रोसेसर सपोज दैट इंटेल, लिनक्स का भी कुछ प्रोसेसर होगा सपोज दैट इंटेल, और मैक का प्रोसेसर M1 चिप्स आते हैं, राइट? M1 चिप्स जो होते हैं वो मैक के प्रोसेसर्स होते हैं। तो
प्रोसेसर पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपका जो बाइट कोड है वो रन करेगा कि नहीं, वो बाइट कोड आपका किस पे रन कर जाएगा, जेवीएम पे रन करेगा, जो जेवीएम है, ओके, जेवीएम है, ओके। और रिसोर्सेज resources required to run the bytecode are made available by JVM which calls the processor to allocate the required resources, ठीक है। तो ये JVM पे रन करेगा और ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, और ये मशीन कोड एक्चुअली में जाकर सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट होगा कि करना क्या है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है, बताओ। ओके, मैंने आपको दिखा दिया कि मशीन कोड दिखता कैसा है। और अगर मैं जेवीएम का एक सिंपल सा डेफिनेशन बोलूं, ओके, तो इन अपाचे स्पार्क जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन इज द रन टाइम इंजन, ओके, रन टाइम इंजन। अभी रन टाइम इंजन क्या है इसको मैंने नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ, अभी दिखाते हैं। रन टाइम इंजन दैट एग्जीक्यूट्स स्पार्क कोड रिटन इन स्काला, जावा और इवन पाइथन, ओके। ये जेवीएम ही है जो स्पार्क कोड जो मल्टीपल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं इसको एग्जीक्यूट करता है। इट इज द कोर इन्वायरमेंट वेयर स्पार्क प्रोसेसेस एक्चुअली रन। ये कोर इन्वायरमेंट है जहां पे स्पार्क के प्रोसेसेस रन करते हैं, ओके। ये रन टाइम इंजन क्या है? रन टाइम इंजन इज द इन्वायरमेंट दैट एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम्स कोड आफ्टर इट हैज बीन कंपाइल्ड, जो आपको प्रोग्राम के कोड को एग्जीक्यूट करे इसके कंपाइलेशन के बाद। तो यहाँ पे कंपाइलेशन हो गया, बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद जो एग्जीक्यूशन होगा वो एग्जीक्यूशन कहाँ होगा? जेवीएम के अंदर, ओके। तो यही स्पार्क का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इसी तरीके से स्पार्क के अंदर जेवीएम यूज होता है। जेवीएम किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कोड लिखोगे, जो 4 लैंग्वेज है, तो जेवीएम की हेल्प से, ओके, बेसिकली जो सीपीयू होता है वो समझता है बेसिकली कि क्या इंस्ट्रक्शन यूजर देना चाहता है, ओके। जेवीएम बाइट कोड, जेवीएम मशीन कोड में जब कन्वर्ट करता है, वो जो मशीन कोड है वो सीपीयू के अंदर जाता है, और तब जो है सीपीयू अपना ऑपरेशन, अपना काम जो है वो स्टार्ट करता है, ओके। आई होप दैट आपको जेवीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था कि जेवीएम क्या होता है। हालांकि ये इंटरव्यू में बहुत ही फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है। आप चाहे तो इस वीडियो को, आई मीन इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, बट जेवीएम समझना जरूरी है कि जेवीएम है क्या, क्योंकि आए दिन जो है वर्ड जो है आपके सामने आते रहेगा, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपकी कोई डिमांड है कि आप इस चीज पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो वो भी आप जरूर इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। मैं पर्सनली सारे वीडियो के कमेंट सेक्शन देखता हूँ, ओके। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर watching this video. Thank you so much. Take care. Bye. Okay, I hope कि just 1 minute, maybe मेरे इस इमेज के कारण आपको कुछ इमेजेस नहीं दिखे होंगे, तो मैं क्विकली आपको वो सब कुछ कंटेंट नहीं दिखे होंगे, तो मैं जो है करता क्या हूँ, मैं क्विकली अपना इस इसके साइज को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और एक बार मैं फिर से स्लाइड मूव करा देता हूँ इस स्क्रीन पे, ताकि आपको जो भी कंटेंट्स है वो क्लियरली दिख जाए अगर आपने मिस किया हुआ है तो, ओके। तो ये पहला स्लाइड का डायग्राम है, ओके। ये पहला स्लाइड का डायग्राम है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये मेरा दूसरा स्लाइड का डायग्राम है, एंड आई होप कि आपको ये भी दिख रहा होगा। मैं दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि दिख रहा है कि नहीं। ये दूसरी स्लाइड का डायग्राम है। यस, एवरीथिंग इज लुकिंग ओके। आपको सब कुछ दिखा होगा, कोई कंटेंट मिस नहीं हुआ, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।